दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आज से लगभग 200 साल पहले का भारत। ना मोबाइल, ना बिजली, ना कारें, बस चारों ओर लहलाते हरे भरे खेत और गांवों की चहल पहल। वो दौर जब मुगल सल्तनत का सूरज ढल रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। आइए आपको उसी अनदेखे भारत में ले चलते हैं, जहां कैमरे की क्लिक इतिहास बन रही थी। रेल की पहली सीटी ने देश को हिला दिया था और आजादी की चिंगारी हर दिल में सुलग रही थी। कहते हैं भारत को सदियों तक सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि 19वीं सदी की शुरुआत तक हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हुआ करता था। मसाले, रेशमी कपड़े, कीमती धातु और हीरे मोती दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते थे। बंगाल का मलमल, कश्मीर का शॉल, दक्षिण के मसाले, इन सब की इतनी मांगे थी कि यूरोपीय व्यापारी बार बार यहां आते थे। धरती की उपजाऊ मिट्टी, शिल्पकारों की कला और व्यापार की समृद्धि ने भारत को सचमुच सोने की चिड़िया बना दिया था, जिसे हर साम्राज्य पाना चाहता था। लेकिन 1920 के आसपास मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का राज केवल नाम भर का रह गया था। दिल्ली की गलियों में पुरानी शान बस यादों तक सीमित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से लेकर मद्रास तक व्यापार के बहाने भारत पर राज कर रही थी। किसानों पर ऊंचा लगान, कपास और नमक पर नियंत्रण, धीरे धीरे पूरा भारत आर्थिक जाल में फंस रहा था। शहरों में अंग्रेजी इमारतें खड़ी हो रही थी, जबकि गांव अब भी मिट्टी के घरों और तालाबों पर टिका हुआ था। लेकिन असली भारत तो इन शहरों में नहीं, गांवों में सांस ले रहा था। करीब 200 साल पहले गांव का जीवन बेहद सरल और आत्मनिर्भर था। कच्ची मिट्टी के घर, खपरेल की छतें, दिन भर खेतों में काम और शाम को चौपाल पर मिल बैठकर बातें, यही उनकी दिनचर्या थी। पानी के लिए कुएं या तालाब, रोशनी के लिए दिए और मनोरंजन के लिए लोकगीत और मेले। लोग एक दूसरे की मदद करते, घर का काम साझा करते और त्योहार पूरे गांव का उत्सव बन जाते। गांव ही उस समय भारत की असली धड़कन थे, जहां परंपरा और प्रकृति के बीच जीवन सहज रूप से बहता था। इसी दौर में यूरोप में आई एक अद्भुत चीज, जिसने भारत को पहली बार तस्वीरों में कैद किया, कैमरा। लकड़ी का भारी बॉक्स, लंबा ट्राइपॉड और एक फोटो खींचने में लगते थे पूरे 10 से 15 मिनट। सिर्फ राजा महाराजा या ब्रिटिश अफसर ही इसे अफोर्ड कर पाते थे। नॉर्मल लोगों के लिए ये नहीं था। मगर इन्हीं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज ने उस युग की अनमोल झलक हमें दी। पारसी परिवारों के स्टूडियो पोर्ट्रेट, बनारस के घाट, महाबलीपुरम के मंदिर और शाही पोशाकों में बैठे भारतीय राजकुमार। हर फोटो जैसे कहती है, ये है उस दौर का असली भारत। लेकिन तस्वीरें सिर्फ सुकून नहीं दिखाती, संघर्ष की गवाही भी देती है। कंपनी की नीतियों से किसान परेशान, दस्तकार अपनी रोजी खो रहे थे। इन्हीं वर्षों ने 1957 की पहली आजादी की लड़ाई की नींव रखी। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसे वीरों ने अंग्रेजों से नहीं हारने का संकल्प लिया, और ये क्रांति सिर्फ बंदूकों से नहीं, पूरे देश के आत्मसम्मान से लड़ी गई। इसी बीच भारत में एक और बड़ा बदलाव आया, रेलवे। 1930 के दशक में अंग्रेजों ने माल ढुलाई के लिए पटरियां बिछाना शुरू किया, ताकि कपास, कोयला और अनाज को बंदरगाहों तक तेजी से ले जाया जा सके। लंबे लंबे लोहे के ट्रक जंगलों को चीरते, पहाड़ों को काटते और नदियों पर पुल बनाते हुए फैलने लगे। 16 अप्रैल 1953 को दोपहर 3:30 बजे मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे तक पहली पैसेंजर ट्रेन चली। 3 इंजन, साहिब, सिंध और सुल्तान, 13 डिब्बे और करीब 400 मुसाफिर लेकर चली ये ट्रेन लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उस समय लोग दूर दूर से पटरियों के किनारे खड़े होकर उस आयरन हॉर्स को देखने आए। धुआं उगलता इंजन जब सीटी बजाता तो बच्चों की आंखें चमक उठती, बुजुर्ग हैरत से देखते और कई तो डरकर पीछे हट जाते। उस दिन की गूंज सिर्फ मुंबई या ठाणे तक नहीं रही, ये पूरे भारत के लिए नई सुबह का संकेत थी। धीरे धीरे कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, कानपुर और लाहौर तक पटरियां बिछने लगी। रेल ने पहली बार भारत के दूर दराज गांवों को बड़े शहरों और बंदरगाहों से जोड़ा। व्यापारियों के लिए यह वरदान साबित हुआ। कपास, चाय, कोयला और मसाले अब पहले से कई गुना तेजी से बाजार तक पहुंचने लगे। साधारण लोगों के लिए भी
ये सफर एक नई आजादी लेकर आया। तीर्थ यात्री अब गंगा स्नान या काशी यात्रा के लिए हफ्तों नहीं बस कुछ ही दिनों में पहुंच जाते थे। परिवारजन त्योहारों पर मिलने के लिए हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने लगे। रेलवे स्टेशनों के आसपास नए कस्बे बसने लगे, जहां चाय की दुकानों से लेकर सराय तक सब उभर आए। और इस तरह भारतीय समाज का ताना बाना बदल रहा था। एक तरफ अंग्रेजों के लिए व्यापार का साधन था, लेकिन आम भारतीयों के लिए यह सपनों को जोड़ने वाली डोर बन गई। यहीं से भारत का रेल नेटवर्क शुरू हुआ, जो आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा है और हर रोज करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। दोस्तों, जब कैमरा भारत आया तो सिर्फ तस्वीरें ही नहीं खींचा, बल्कि एक नए दौर की नींव रखी, चलचित्र यानी सिनेमा। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीयों ने कैमरे को सिर्फ फोटोग्राफी तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसमें कहानियां गढ़नी शुरू की। 1996 में जब लुमियर ब्रदर्स की पहली फिल्म मुंबई में दिखाई गई तो लोग हैरत में रह गए। चलती फिरती तस्वीरें, ये जादू था जो जल्द ही भारत का अपना बन गया। 1913 में दादा साहेब फाल्के ने पहली भारतीय फीचर फिल्म बनाई, राजा हरिश्चंद्र। बिना आवाज बिना रंग की यह फिल्म सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर बनी। गांव गांव में लोग बायोस्कोप और थिएटर टेंट में जाकर फिल्में देखते थे। धीरे धीरे सिनेमा भारतीय समाज का दर्पण बन गया, जहां कहानियों में भक्ति भी थी, प्रेम भी और विद्रोह भी। आजादी की लड़ाई के दौरान भी सिनेमा ने लोगों के दिलों में देशभक्ति जगाने का काम किया। पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानियों ने आम आदमी को यह एहसास दिलाया कि भारत सिर्फ गुलाम नहीं बल्कि सपनों और उम्मीदों का देश है। और यही फिल्म जगत आगे चलकर भारत की पहचान बन गया, बॉलीवुड। दोस्तों, ये था 200 साल पहले का भारत। सोने की चिड़िया की चमक, गांवों की सरलता, अंग्रेजों का बढ़ता साया, कैमरे में कैद यादें, रेल की पहली सीटी और फिल्मी जगत की शुरुआत। अब आप बताइए, अगर आप उस दौर में रहते तो किस चीज का अनुभव सबसे ज्यादा लेना चाहते? नीचे कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक ऐतिहासिक सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।